प्रतापगढ़ डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड 11 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला, 10 आरोपी करार। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मिली क्लीन चिट। राजा भैया को फंसाने के लिए रचे गए थे राजनीतिक प्रपंच, लेकिन नहीं मिली कामयाबी। आखिर क्या है कुंडा की अनसुनी हकीकत, जिसे ध्यान से सुने। क्या हुआ था उस दिन गांव में डीएसपी जिया उल हक के साथ? क्या गांव के लोगों ने उतारा था मौत के घाट? कौन थे जो पुलिसकर्मी वो डीएसपी को छोड़कर भाग गए थे? दरअसल घटना आज से महज 11 साल पहले की है। हर रोज की तरह प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव अपने गांव में ही थे। किसी जमीन के पास खड़े थे। एकाएक 2 बाइक सवार आते हैं और उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इसके बाद गांव में आक्रोश फैल जाता है। गांव में फैले आक्रोश से राजा भैया से क्या लेना देना, ये सवाल बनता है। गांव में डीएसपी जिया उल हक की हत्या की गई, उसमें राजा भैया कहां से आए? लेकिन अब सीबीआई ने किन 10 लोगों को आरोपी करार दिया है? दरअसल आज से 11 साल पहले पुराने प्रतापगढ़ कुंडा डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार दिया है। कुंडा के चर्चित विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव को पहले ही सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। कोर्ट ने सजा का फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र में 2013 में घटित हुई डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड में 11 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार दिया, जिनमें मूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, राम लखन गौतम, घनश्याम, सरोज व अन्य शामिल हैं। वहीं कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनके करीबी गुलशन यादव को पहले से ही सीबीआई की जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट ने सजा का फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें दोषियों को जल्द सजा सुनाई जाएगी। ये वाकया 2 मार्च 2013 का है, जब उत्तर प्रदेश के डीएसपी जिया उल हक प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के बलीपुर गाँव में थे। ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या की सूचना मिलते ही पिछले रास्ते से गांव में पहुंचते हैं। अचानक गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। नन्हे यादव की हत्या के बाद वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था और उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। जब डीएसपी जिया उल हक बलीपुर गांव पहुंचते हैं तो भीड़ उन पर हमला कर देती है। उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया था, फिर बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसी बीच डीएसपी की सुरक्षा में तैनात एक सिपाही और एक दरोगा छुप जाते हैं। इसी दौरान डीएसपी जिया उल हक ग्रामीणों का सामना करते हैं। एक और यादव की मौत हो जाती है। ग्रामीणों ने डीएसपी को घेर लिया। एक और युवक की मौत के बाद फिर मामला बिगड़ गया और जिया उल हक को पीटते और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस मामले में राजा भैया का नाम उछाला गया, जबकि राजा भैया वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल इस हत्याकांड में डीएसपी जिया उल हक की लाश 3 घंटे तक गांव के ग्राम प्रधान के घर के पीछे पड़ी रही। इस दौरान कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर भी साजिश का आरोप लगाया गया था, लेकिन सीबीआई की जांच में उन्हें दोषी करार नहीं पाया गया। उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन बड़ी बात यह कि सिर्फ 1.5 बिस्वा जमीन के लिए इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, जिसमें पहले प्रधान को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया। और तो और डीएसपी मुस्लिम थे तो राजनीति तेज हो गई। राजा भैया ठाकुर थे, उन्हें फंसाया जाने लगा, जबकि मौत के घाट उतारने वालों का कोई नाम नहीं बता रहा था, क्योंकि उस वक्त सीएम अखिलेश यादव हुआ करते थे। लेकिन सीबीआई जांच के बाद कहानी सामने आ चुकी है, जिसकी सच्चाई जनता के सामने है। उस दौरान डीएसपी की पत्नी ने मीडिया में आकर राजा भैया को फंसाने के लिए खूब बवाल काटा था, लेकिन सच ऐसा सामने आया कि पूरे केस में राजा भैया का कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा था कि घटना उनके विधानसभा की थी। कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वहां के विधायक थे। लेकिन अब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में सीबीआई ने अप्रैल 2013 में डीएसपी जिया उल हक की हत्या के आरोप में ग्राम प्रधान के बेटे पवन, बबलू, फूलचंद और मंजीत यादव को गिरफ्तार किया था। वहीं कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम भी केस में उछाला गया था, लेकिन सीबीआई की जांच में उन्हें दोषी नहीं पाया गया। जांच में ये साबित हुआ कि राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव को इस हत्याकांड में कोई लेना देना नहीं है, जहां तक कि वो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। लेकिन उनको फंसाने के लिए भरपूर प्रयास राजनीतिक प्रयासों के साथ किए गए। दरअसल कुंडा के बलीपुर गांव में डीएसपी जिया उल हक की हत्या का बाद पूरा मामला राजनीतिक और सामाजिक तनाव का विषय बन गया। प्रधान नन्हे यादव की हत्या ने गांव में बवाल खड़ा कर दिया। प्रधान की हत्या के बाद उनके समर्थक हिंसा कर रहे थे। इसके बाद माहौल बिगड़ गया और डीएसपी जिया उल हक को मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ पुलिसकर्मी और थाना अध्यक्ष जो मौजूद थे वो भाग गए। लेकिन इस मामले में 11 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला सामने आया है,
जिसमें 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। हालांकि कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव को पहले ही इस मामले में बड़ी क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट ने सजा का फैसला सुरक्षित रखा है और उम्मीद की जाती है कि जल्द ही दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।